मैं एसएम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और आपको बता दें यहाँ के इंतजामात के बारे में बता दें, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बता दें। सुबह से ही आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, अभी भी बहुत मरीजों का भीड़ है और सुबह से ही जैसा कि जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 200 मरीजों की लाइन लगी हुई है। और ओपीडी में जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार जितने भी डॉक्टर हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 17 डॉक्टर हैं यहाँ, 17 डॉक्टर को यहाँ बैठना है ओपीडी में, लेकिन सिर्फ 2 डॉक्टर उपस्थित हैं और जिसमें एक आयुष के डॉक्टर हैं और दूसरे बीडीएस के डॉक्टर हैं और ये दोनों डॉक्टर ही मिल करके तकरीबन सुबह से मरीज देख रहे हैं। और भीड़ की बात बता दें, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे जितने भी मरीज हैं, जितने भी दुखी हैं, वो तमाम हंगामा करने पर भी मजबूर हो गए हैं। और यहाँ आपको बता दें कि जब आप हॉस्पिटल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल होंगे तो आपको मुख्य द्वार पे लिखा मिलेगा पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और आप जान सकते हैं अगर अनुमंडल का एक अस्पताल हो तो वहाँ की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वहाँ का इंतजामात कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर व्यवस्था और इंतजामात और सहूलत के नाम पे यहाँ जीरो है। आप जिसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि आप दिखाएं इस तरफ भीड़। यहाँ जो है बूढ़े, ज़ईफ, कमजोर, तमाम लाचार लोग यहाँ आते हैं अपने इलाज की खातिर, कि जिसके पास 1 रुपया नहीं होता है वो सरकारी अस्पताल का रास्ता देखते हैं कि भाई मेरा फ्री में इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा। लेकिन मुफ्त के नाम पे यहाँ जो है 4-4 घंटा आप देख सकते हैं। यहाँ ज़ईफ चचा है, सुबह से यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि दम्मा की बीमारी हो रही है मुझे, और दिखाने के लिए तकरीबन 3 दिन से डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं लेकिन डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये तमाम चीजें आपके सामने लाना चाहता हूं इसलिए कि आप अपनी आंखें खोलें। और सरकार जो दावा कर रही है कि हमारे यहाँ व्यवस्था के नाम पे बेहतर इंतजामात हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल सरासर गलत और झूठ है पूरी तरीके से। और यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं आपको बता दें कि जैसा कि जानकारी मिल रही है, जैसा कि मरीज लोग यहाँ बताए हैं कि डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती है, यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मरीज हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो बैठे हुए हैं उन तमाम से हम बात करेंगे और मजीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। और खासतौर से जो मरीज दूर दराज से आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, अभी क्योंकि तकरीबन 2 बजने जा रहा है और 2 बजे तक उनका नंबर नहीं आया है, उनसे ही बात करेंगे और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज बिहार। और छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जमीनी स्तर की हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पुपरी के सबसे बड़े अस्पताल में, जिसे अनुमंडलीय अस्पताल कहा जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। यहाँ जितने भी डॉक्टर मौजूद हैं वो अनुमंडलीय अस्पताल के हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्टर उपस्थित हैं, एक आयुष के और एक बीडीएस के, और ये दोनों फिजिशियन का काम कर रहे हैं। और जितने भी मरीज हैं, चाहे जिस मर्ज के मरीज हो, उन तमाम को देखने का काम कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे खबर आप यहाँ जो आए हुए मरीज हजरात हैं उनसे हम बात करते हैं और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। मिठू राउत। मिठू राउत। कहाँ घर हुआ? अरबिया। क्या हो रहा है? दम्मा फूल रहा है, दम फूल रहा है। कितने बजे से यहाँ नंबर लगाए हुए हैं? 3 रोज से नंबर लगा है। 3 रोज से जी। और अब तक डॉक्टर से मुलाकात कोई नहीं मुलाकात है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? एकदम बेकार रहा व्यवस्था, एकदम बेकार व्यवस्था है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से या सरकार से? क्या मांगे जब पूर्तिये नहीं होगा गरीब को तो क्या मांगे। 11-12 का कोई वैल्यू है, 0.0। कितने बजे से यहाँ बैठी है? 12 बजे से। कैसा व्यवस्था है यहाँ? पेशेंट्स के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है, कुछ बताएंगे? खराब व्यवस्था है। खराब व्यवस्था है। क्या चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार के यही मांग करेंगे जो सही सलामत मरीज के देखो। यहाँ डॉक्टरों की कमी लग रही है आपको? हाँ, कमी लग रही है। बहुत भीड़ लगा हुआ है। हाँ, बहुत भीड़ लगा। जिंदा देवी। कहाँ से आए हैं? बेदौल से। क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है बताइए? माथा दर्द करे या सर्दी है, सीना में दर्द करे। कितना देर हो गया यहाँ पे आए हुए? 11 बजे से। 11 बजे से हैं, अभी 2 बज रहा है। डॉक्टर से मिले हैं? क्या बोल रहा है? अभी तक नंबर नहीं आया आपका? मंगली देवी। कहाँ से आए हैं? बहलवाड़ा से, 1 नंबर वार्ड से। 1 नंबर वार्ड से आए। क्या हो रहा है आपको? जोर दर्द हवा, सर्दी बढ़ हवा। कितने बजे आए यहाँ? 10 बजे। 10 बजे से अभी तक डॉक्टर देखे हैं यहाँ? नहीं।
पुर्जी अखनी नंबर में लगे। अभी तक नंबर नहीं आया है। क्या नाम? हमारा नाम हाँ कृष्णा। कृष्णा, सुबह कितने बजे से यहाँ बैठी हैं? हम 12 से 2 बजे से पहले ही से 12 बजे। अभी तक डॉक्टर देखे नहीं है? नहीं, क्या हो रहा है आपको? DSM में दर्द होता है, दवाई खाते तो ठीक है, छोड़ गया तो फिर दर्द होती है। कहाँ से आई हैं? घर कहाँ है आपका? भोला बाबा तो शाम लगता है नंबर आते आते शाम हो जाएगा। नंबर हाँ? चंद किशोर राय, कहाँ से हैं? सुरुज पट्टी से। क्या हो रहा है आपको? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। यहाँ फीस उसकी लिया गया है कुछ? नहीं पर्ची कटाने में? नहीं, पर्ची कटाने में तो लगता है 5 कितना? रुपये। 5 रुपया। नंबर आ गया? नंबर अभी नहीं कितने आया। बजे से बैठे हुए हैं? 11 बजे से। 11 बजे से। डॉक्टर वगैरह यहाँ कितने उपस्थित है? वो हमको नहीं मालूम। ना मालूम है। कहाँ से आए? बिठा से है, बिट्टा से। क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? सीना में दर्द करे, गोर में दर्द। डॉक्टर को दिखा दिए हैं? नहीं अभी तक। नहीं देखा है। कितने बजे से यहाँ बैठी हैं? ये भीड़ भी गेलिए तै में जमा पत्ता भेली अछि पर्ची भीड़ भी गेलिए जाए सुल्तानापुर रोजा से हैं? जी। कितने बजे से बैठे हुए हैं? 11 बजे। क्या हुआ आपको? क्या परेशानी है? रिपोर्ट दिखाना है बच्चे लोग का। डॉक्टर से मिल ली अभी? जी नहीं नहीं मिल पाया अभी। नहीं। सरकारी सिविल हॉस्पिटल है, एगो हाथ टूट गए, पैर टूट गए तो पैसा नहीं गरीब देंगे तो पैसा देवे तब सरकारी में प्लास्टर करवे। कहाँ गरीब आदमी कहाँ से लेते? तो सरकारी चीज कथी के भेल? सरकारी हॉस्पिटल भेले कथी के? से कहे के मतलब है गरीब के न पैसा रहते तहिला ना हॉस्पिटल सरकारी बनल है। जे जाए छी तो हमरा हाथ टूट गए, पैर टूट गए, हमरा पोता के टूट गया तो पैसे ना हमरो से पैसे ना है। ई सरकारी हॉस्पिटल है तो पैसा देवे तब करते तो सरकारी हॉस्पिटल भेले कथी? यहाँ आने के बाद ही पैसा लगता है। हाँ बाहर से दवा लिख दी जाती है। बाहर से भी दवा लिख दी जाती है ना? हाँ बाहर से दवा लिख दी जाती है। हाँ, पैसा दे तब प्लास्टर हो जाए। क्या चाहते हैं आपकी नजर में या आपकी सोच के एतबार से हॉस्पिटल का कैसा व्यवस्था होना चाहिए? हॉस्पिटल के हमरा सबके गरीब पब्लिक है, इतने बैठल भूखल दुखल लोग आयल है तो पब्लिक के बढ़िया से दवाई बीरो मंगनी में फ्री जब हॉस्पिटल है तो फ्री में दवाई दो बढ़िया से देखो सुनो। पैसा न लागे के चाहे हॉस्पिटल में हाथ टूट गए, गोड़ टूट गए तो पैसा देते तो गरीब आदमी के कथी के सरकारी हॉस्पिटल में से कहते। मेरा नाम लाल बिहारी है। कितने बजे से यहाँ? यह करीब 12 बजे से ही है। कहाँ घर हुआ? घर सुरपट्टी है। क्या दिक्कत है आपको? दिखाना था, ये लाइन लगा हुआ था, लाइन में ढेर एक बड़ी सब आ गया, पर्ची सबको ले लिया, हमको पीछे कर दिया। कितने डॉक्टर यहाँ पे थे उस टाइम में जिस टाइम में हंगामा हो रहा था? वो 2 डॉक्टर थे, एक पत्रकार साहब थे। अच्छा। वही बात के नियम करना है कि हमारे आगे आते हुए हम अभी तक पीछे पड़े हुए हैं। आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था को किस तरह देखते हैं? कैसा व्यवस्था आप तो देखिए रहे कि व्यवस्था कैसे जा रहा है। पहले सही था, व्यवस्था खराब होते जा रहा है। व्यवस्था खराब हो गया है। यही क्या बात मांग करना चाहेंगे सरकार से? कैसा व्यवस्था हो? सरकार से मांग यही करेंगे कि सुरक्षित होकर लाइन से काम करवावे, लाइन से इन लोग अपना दवाई बीरो दे, लाइन से सब कुछ करवावे और सही से ही रिकॉर्ड ले अपना। इस खबर के प्रायोजक हैं शिव शक्ति वस्त्रालय लोहापट्टी पुपरी। 55 से 55 तक के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। अब आपको दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हर तरह के रेडीमेड कपड़े उचित मूल्य पर थोक रेट में उपलब्ध है। प्रोप्राइटर श्याम जी, मोबाइल नंबर 62 065 55 269। मेन ब्रांच लोहापट्टी एवं दूसरा ब्रांच बसंत चौक पंकज मेडिकल के पीछे। एक बार अवश्य पधारें।